पैदल मार्च शहर में निकाला जा रहा है। आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। कांग्रेस का ये पैदल मार्च मणिपुर के मसले पर, ये देखिए तस्वीरें। मणिपुर के मुद्दे को कांग्रेस लगातार जनता के सामने लेकर पहुंच रही है। पैदल मार्च वहां पर निकाला जा रहा है। पीसीसी से शहीद स्मारक तक ये पैदल मार्च। मणिपुर का मसला है, न सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान के बाहर भी हर राज्य में कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर या फिर इंडिविजुअली इस मुद्दे को उठा ही रही है। ये देखिए हाथ में तख्तियां लेकर वहां पर सब पहुंच रहे हैं। मणिपुर में दरिंदगी जिस तरह से फैल रही है, तो हाथों में तख्तियां हैं। मणिपुर में बेटियों को बचाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक और जहां कहना है कि राजस्थान में महिला अत्याचार चरम पर है। राजस्थान में लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले बढ़े हैं, लेकिन तमाम सारी चीजों से इतर यही कहना है कांग्रेस पार्टी का कि राजस्थान और मणिपुर की तुलना करना बेवकूफी है। राजस्थान की परिस्थितियां कभी मणिपुर जैसी हो नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान में शासन, सरकार और जनता के समन्वय से चलता है। फिलहाल मणिपुर के मसले पर संसद में चर्चा। हम लोग महिलाएं यहाँ पर साथ में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुरुष भी यहाँ पे शामिल हैं। हम लोग मणिपुर में जो महिलाओं के साथ में अत्याचार है उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और उस विरोध को दर्शाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पैदल मार्च निकाल रहे हैं। और मैं आह्वान करना चाहूंगी देश की प्रत्येक महिला, स्त्री और कोई भी जो स्त्री जाति से जो भी है उन सभी को बिलोंग करना चाहती हूँ, सबको बुलाना चाहती हूँ कि आप आइए, विरोध कीजिए। यहाँ पर हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर हम आज वापस खड़े नहीं होंगे, आज टेक्नोलॉजी का युग है, इतना आगे बढ़ चुके हैं, और आज भी हमारे देश में अगर किसी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार है तो वो कभी भी सहनीय नहीं है। हम सबको खड़े होना चाहिए उसके लिए। बीजेपी महिलाएं भी आज प्रदर्शन करेंगी सरकार के खिलाफ। जी, बीजेपी की महिलाओं को प्रदर्शन करने का मुझे तो कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर बीजेपी का शासन है, केंद्र में बीजेपी का शासन है, दोनों जगह के शासन पूरी तरीके से विफल होते हुए मुझे नजर आते हैं। और अगर उन्हें विरोध करना है तो अपने लोगों के पास जाके बोलिए कि कुछ कीजिए प्लीज। विरोध प्रदर्शन तो बाद में करना है, महिला है करिए, लेकिन कुछ काम कीजिए, अपने लोगों को बोलिए कुछ काम करें उन महिलाओं। तो देखिए पैदल मार्च जारी है। हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, सड़क से लेकर सदन तक मणिपुर के मसले पर विपक्ष आक्रामक, और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने वाली है मणिपुर के मुद्दे को लेकर, क्या और कहेंगे इस पर आप? देखिए, पूरे राज्य भर में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी के आंदोलन हमें दिख रहे हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और खास तौर से आज संसद के अंदर भी अभी थोड़ी देर पहले संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, वो भी इसी मुद्दे पर की गई। मणिपुर को लेकर संसद और सड़क दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। राजस्थान में प्रत्येक जिले में हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर के दौरे पर है। उनको शहीद अनावरण मूर्ति के कार्यक्रम में पहुंचना है गांव के अंदर, वो वहां पहुंचे हैं। लेकिन अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी जो जयपुर शहर से जुड़े हुए हैं, मंत्री बीडी कल्ला मौजूद है, मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी, अर्चना शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, अमीन कागजी, रफीक खान और तमाम जो जयपुर के जनप्रतिनिधि है। और खास तौर से जो वो नेता भी जो जयपुर में मौजूद है, और जयपुर शहर से उनका ताल्लुक नहीं, लेकिन प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, उनकी भी मौजूदगी है। और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह से जयपुर शहर के अंदर ये प्रदर्शन का दौर देखने को मिला था। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो पूरी सियासत है उसके अंदर मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव मोड में है, और देश भर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन चल रहे हैं। और जो घटनाक्रम वहाँ हुआ है, उन घटनाक्रमों में एक बात साफ सी है कि इन घटनाक्रमों को कोई भी देश का नागरिक किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता जी। एक शर्मसार करने वाली घटनाएं मणिपुर के अंदर देखने को मिली थी। आंदोलन की भाषा अपनी जगह है, लेकिन वाकई में इन घटनाओं पर एक कहा जा सकता है बड़े स्तर पर इनके विरोध में जो कहा जा सकता है कि प्रदर्शन होने लाजमी भी है, क्योंकि एक तरह की दुखद घटनाएं हैं। और इन घटनाओं को लेकर आम आदमी के अंदर भी रोष है कि किस तरह से ये घटनाएं एक उस हिस्से के अंदर जो आमतौर पर देश के कहा जा सकता है काफी शालीन इलाके कहे जाते हैं, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, मणिपुर उनमें से एक है। और इस तरह के घटनाक्रम कभी वहां देखने को नहीं मिले, पहली बार इस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिला है। कुल मिलाकर और दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले महेश जोशी ने एक बयान भी दिया
राजेंद्र गुड़ा का जो इशू है उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो मानहानि का मुकदमा राजेंद्र गुड़ा पर करेंगे। ये बात महेश जोशी ने कही है। तो बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार में एक मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने ये बात की है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा ने ये टारगेट किया था कि दुष्कर्मियों के मसले पर। और कहा जा सकता है कि पूरे घटनाक्रम पर पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक उबाल है, और आज लाल डायरी के मुद्दे पर भी एक उबाल अलग तौर पर देखने को मिला है। संसद के अंदर राजस्थान के जो सांसद है, बीजेपी के सांसद है, उन्होंने लाल डायरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है और राजस्थान में भी इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। भले ही 2 अगस्त तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई हो, लेकिन जो मुद्दा और जो बहस राजेंद्र गुड़ा छेड़ के गए हैं आखिरी दिन, वो बहस मुझे लगता है कि इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। उस लाल डायरी के अंदर क्या था, क्या रहस्य था, इन मुद्दों को बीजेपी बार बार खंगालना चाह रही है और ये कहा जा सकता है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार को घेरना चाह रही है। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर देश भर की कांग्रेस मोदी सरकार को घेरना चाह रही है, बीजेपी को घेरना चाह रही है। वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और ये मांग उठ रही है कांग्रेस की तरफ से कि नरेंद्र मोदी को संसद में इस बारे में स्पीच देनी चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए देश के नाम, कि वहाँ जिस तरह के घटनाक्रम हुए उसको लेकर उनकी क्या सोच है। कुल मिलाकर पूरे एक अलग तरह की राजनीति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल योगी जी, तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और तस्वीरों में नारेबाजी करते हुए इस चीज को लेकर प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है। लेकिन योगी जी, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें नजर आई, विपक्षी एकता सभी जगहों पर नजर खुलकर आने लगी है। INDIA के गठन के बाद से ना सिर्फ सदन में बल्कि आज भी इसकी एक तस्वीर इस पैदल मार्च से भी आई। हाथों में तख्तियां बहुत कुछ बयां करती हैं किसी भी प्रदर्शन के बारे में, और आज हाथों में तख्तियां INDIA की भी लिए हुए थे कार्यकर्ता। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से तस्वीरें सीधी, क्योंकि PCC से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च और सभी हाथों में तिरंगा थामे, हाथों में तख्तियां थामे आपको नजर आ रहे होंगे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस तरह के पैदल मार्च किए जाएंगे। मसला है मणिपुर का। मणिपुर लगातार दो समुदायों की लड़ाई के बीच में जिस तरह से जल रहा है, सवाल उठना लाजमी। योगी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगी जी, किसी भी प्रदर्शन या पैदल मार्च में तख्तियां जो लोग लेकर चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो लोग सामने नहीं कह पाते लेकिन मैसेज के जरिए पहुंचा देते हैं। आज तख्तियां भी बड़ी इंटरेस्टिंग, वहां पर मणिपुर का तो जिक्र है ही, लेकिन साथ ही विपक्षी एकता INDIA का भी कई जगह पर हमने नजारे देखे तस्वीरों के जरिए। आज के पैदल मार्च में उसकी तख्तियां भी खूब चल रही है। और आप INDIA की बात कर रहे हैं, दिल्ली से जो AICC की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अनुसार ये तख्तियां बनाई गई, उसी गाइडलाइन के अनुसार नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी गाइडलाइन के अनुसार पैदल मार्च आयोजित किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पैदल मार्च में तो सबसे बड़ी बात है कि तमाम कांग्रेस के नेता एक जाजम पर है जी, और एक जाजम पर यहाँ वो नजर आए हैं और एक पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। जी बिल्कुल योगी जी, पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मणिपुर में बेटियों को बचाओ, बेटियों को न्याय दिलाओ, क्योंकि राजस्थान के लिए जब कहा जाता है तो आज हमने सुना राजस्थान के लिए जब वो बोल रहे थे कि राजस्थान और मणिपुर की स्तुतियां अगर कोई एक जैसा बता रहा है तो वो तो बकवास बातें हैं, क्योंकि राजस्थान किसी भी सूरत में मणिपुर की उस हिंसा में नहीं उसको कंपेयर कर पाएंगे जिस तरह की हिंसा वहां पर बीते 60 दिन से भी ज्यादा समय से हो रही है। योगी जी, लेकिन इस प्रदर्शन में अभी जिस तरह की तस्वीरें, एक जगह रुके हुए हैं सभी और वहां से अब नारेबाजी हो रही है, क्या गंतव्य तक, क्या शहीद स्मारक पहुंच गए हैं या फिर कहीं एक जगह पर होल्ड लिया है? देखिए, शहीद स्मारक पहुंच गए, कुछ ही दूरी पर है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक की दूरी 1 किलोमीटर के लगभग है और शहीद स्मारक पहुंच चुके हैं तमाम कांग्रेस के लीडर जी। और फिर एक शिष्टमंडल जाकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा। और मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि RR तिवारी जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष है उनकी अगुवाई में ये ज्ञापन दिया जाएगा और तमाम जो जयपुर के लीडर्स हैं, तमाम जो प्रादेशिक नेता हैं जो जयपुर में मौजूद हैं, वो इस पूरे पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। डॉक्टर BD कल्ला, महेश जोशी, प्रताप खाचरियावास, RR तिवारी, ललित सोनवाल,
बृजकिशोर शर्मा, तमाम लीडर, उनकी मौजूदगी यहाँ पर रही है। तो देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि यहाँ एक पूरा अलग तरह का माहौल यहाँ आंदोलन का दिख रहा है और एक विरोध भी है। लाल डायरी को लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध दिखा है कि किस तरह से लाल डायरी का मसला उठाकर कांग्रेस की सरकार और जो नीतियां, जो फ्लैगशिप की स्कीम से महंगाई राहत कैंप, और एक बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो लाल डायरी के मुद्दे पर एक माहौल बनाने की कोशिश की, एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी सरकार के परेशानी का सबब बनेगी, लाल डायरी सरकार के परेशानी का सबब बनेगी। तो ये कमोबेश एक तरह का इसको लेकर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके अंदर एक अलग तरह का उबाल है और एक विरोध भी है कि आखिर किस तरह से बीजेपी और राजेंद्र गुड़ा अलग अलग ढंग से कांग्रेस की घेरेबंदी में जुट गए हैं। विधानसभा में के बाद ये घेरेबंदी एक अलग रूप में नजर आई। ये अलग बात है कि राजेंद्र गुड़ा कहें कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजेंद्र गुड़ा का जिस तरह सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो बेहद अहम है। अब पूरा मॉरल सपोर्ट यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा का पूरी भारतीय जनता पार्टी न केवल जयपुर बल्कि संसद में भी करती हुई नजर आई है। लाल डायरी का मुद्दा बीजेपी के सांसदों ने संसद के प्रांगण में भी उठाया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दा चुनाव में बीजेपी के लिए एक तरह से कहा जा सकता है, जैसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उनको ये हथियार मिल गया है जो चुनाव में वो कांग्रेस की सरकार के काम में लेंगे। प्रचार जो अभियान होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें लाल डायरी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा। मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी इस पूरे मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल की कवायद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बहुत जल्दी हवा बनती है और वो हवा बनकर आगे चलकर नुकसान हो जाता है राजनीतिक दल को। हमने देखा है पहले भी कुछ इस तरह के चुनाव हुए हैं कि एक लाइन के नारे में वो चुनाव पूरे इधर से उधर हो गए और सत्ताधारी दल सत्ता से बाहर हो गए, विपक्षी दल सत्ता में आ गए। तो यहाँ पर जब कांग्रेस की सोच है कि इस बार मिथक तोड़ना है और एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जो मिथक है उसको इस बार धराशायी करके और कांग्रेस का राज दोबारा लाना है, तो ऐसी जब सोच कांग्रेस के लीडर्स की है तो उनको इस मुद्दे को लेकर भी जो एक सेंसिटिव मुद्दा है और जिसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए, क्योंकि आम धारणा में आज सोशल मीडिया का युग है, प्रचार प्रसार का युग है और ऐसे में जब मुद्दा, और आप तो खुद भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने में बीजेपी को महारत हासिल है। बीजेपी वो पार्टी है जो कहा जा सकता है कि अपने प्रचार और आधुनिक तौर तरीकों से किसी भी मुद्दे को बहुत ही लार्ज स्केल पर वो लेकर जाती है। तो मुझे लगता है जिस तरह से विधानसभा के बाद से घटनाक्रम नजर आए हैं उसमें ये साफ तौर पर प्रतीत होने लग गया है कि बीजेपी इस लाल डायरी के जो शगुफा है या ये कोई सबूत है या फिर कोई ये रहस्य है या कोई बहुत बड़ा ये एक तरह से कहा जाए सरकार के लिए हथियार है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने इसको अपना हथियार बना लिया। जी बिल्कुल। मई से मणिपुर जल रहा है, 80 दिन हो गए देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं और जब देश में आ गए और कांग्रेस कहती है सदन में आप बयान दो, वो सदन से भाग रहे हैं। हम चाहते हैं मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी सदन में आके जनता के बीच में अपना बयान दें। बीजेपी की महिला है जो बेटी के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जो, उसको लेकर आप? अरे ढोंग है, मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके 2 किलोमीटर पैदल चलाया जाता है, ये बोलती नहीं है। देश की हमारी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके साथ में भाजपा के सांसद बदतमीजियां करते हैं, एक महिला नहीं बोलती है। ये ढोंग है, दिखावा है, ये महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी, ये महिलाओं का ढोंग है। असली कांग्रेस है जो महिलाओं के सम्मान में हम खड़े हैं। देखिए, आर तिवारी जब से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह से कांग्रेस सब कार्यक्रमों में भाग लेता है। पूरे देश के अंदर मणिपुर की गूंज है। आज
लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर व्यक्तित्व नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी तिवारी जी कह रहे थे, पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज़, मणिपुर में जो अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए समय नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी तुरंत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करें, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाएं। देखिए, बहुत चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चिंताजनक भी है। मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर में हिंसा नहीं थम रही, मणिपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मणिपुर में दूसरे लोग सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी मौन है, गृह मंत्री जी मौन है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाए, देश का प्रधानमंत्री एक टिप्पणी नहीं करे। इतनी बड़ी हिंसा हो जाए, देश का प्रधानमंत्री वहाँ का दौरा नहीं करे, देश का गृह मंत्री वहाँ दौरा नहीं करे, चुप्पी साध के बैठे हैं। देश की एकता अखंडता के साथ एक खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री जी को राजनीतिक अपने जो स्वार्थ हैं उनसे ऊपर उठकर वहाँ सरकार को बर्खास्त करना चाहिए मणिपुर में, और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करना चाहिए। बल्कि शर्मनाक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों से उसकी तुलना करिए। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मीडिया कैसे चुप है। मीडिया को खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि मणिपुर की किसी और की जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, उनकी किसी और राज्य से तुलना नहीं हो सकती। बहुत अफसोसजनक की स्थिति है। हमारी मांग है कि मणिपुर में शीघ्र से शीघ्र सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी की महिलाएं जो वहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है बड़ी चौपड़ पे, ये इतना शर्मनाक काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। मणिपुर चल रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, इतना शर्मनाक काम वही कर सकते हैं। आप ये सोचिए, राजस्थान कहाँ मणिपुर। राजस्थान में कानून व्यवस्था का राज है, यहाँ पे जितनी भी घटनाएं होती है उन पर कार्रवाई हो रही है। अब मैं जयपुर की बात करूं, जितने भी घटनाएं हुई सब पे कार्रवाई है, सारी घटनाओं को खोला गया है, उसमें गिरफ्तारी हुई है। देश के गृह मंत्री आकर इतने बौखला गए कि यहाँ आकर जो काम राजस्थान पुलिस ने किया, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में राजस्थान पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया, देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि NIA ने पकड़ा। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ, झूठों की पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी नाम रखना चाहिए इसका। प्रधानमंत्री सीख कर दौरे पे आ रहे हैं, जयपुर भी आएंगे। उनको यहाँ पे राजस्थान के जो हित हैं उनको पूरा करना चाहिए। ERCP के बारे में उनको बोलना चाहिए, राजस्थान को कुछ सौगात देनी चाहिए। अब तक जितने भी दौरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के, सारे निराशाजनक हुए हैं। तो मंत्री महेश जोशी को आप सुन रहे थे कांग्रेस के पैदल मार्च में। उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये भी कहा कि कल भले ही प्रधानमंत्री आ रहे हों एक बार फिर से राजस्थान, लेकिन अब तक राजस्थान जितनी भी बार आए हैं वो स्वार्थवश आए हैं, लेकिन जनता की जो उम्मीदें थी उसको निराशा ही हाथ लगी है। मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर पैदल मार्च की तस्वीरें आपने देखी। PCC से लेकर शहीद स्मारक तक ये पैदल मार्च निकाला गया और उसके बाद अब एक शिष्टमंडल पहुंचेगा और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगा।